हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट 18 नवंबर 2025 और हम बात करने जा रहे हैं कल के लिए हमारी क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या क्या हमें ध्यान में रखना है उसके लिए। देखिए, जैसे हमने सुबह बात की थी, अमेरिकी मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में है और इस पूरी वेव को करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है। सेम एज इट इज़ वैसा ही हुआ, आज भी इसी लेवल के नीचे से नीचे जाना चालू हो गया और कम से कम नीचे जाने के बाद 1.5 से 2% आज डाउ जोन्स डाउन है, नेस्डेक डाउन है, सारे के सारे अमेरिकी मार्केट डाउन है। 7 बजे से और जापानीज मार्केट है निकाई, वो भी इस पूरी वेव को करेक्शन में दे रहा है। तो इसमें भी हम आने वाले टाइम में थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में क्रिप्टो पे बात की थी, बिटकॉइन पे, वहां से बिटकॉइन भी 10 से 12 हजार डॉलर नीचे आ चुका है। तो ये सारे सेक्टोरल हमें ध्यान में रखना है, कैसे डाउन ट्रेंड में होंगे, क्या है क्या नहीं है। अब हम आज हमारे निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है, ये देखिए निफ्टी का चार्ट। तो ये जो एरिया है ना इसका, ये वाला, ये डबल बॉटम जैसा है। देखो इस जगह से एक बार यहाँ सपोर्ट लेता है, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया इसी एरिया पे। तो ये जो इमीडिएटली सपोर्ट है वो है 25,840-50 के आसपास, ये वाला एरिया है। इसको नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ मिलता है हमको, यहाँ पे 25,700 750 के आसपास। तो ये सपोर्टिंग जो है कल के लिए इसको निकाल देता है और अपर ट्रेंड में इसके हाई पे जाता है, जो कि डबल टॉप से है। देखो एक यहाँ पे और एक ये वाला है। ये जो एरिया ना 26,020 से 10 पॉइंट का हम लीवे देते हैं, 26,020 से 26,030, इसके ऊपर निकाल देगा तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी और बड़ा ट्रेंड जो हम बात कर रहे हैं वो अपर ट्रेंड में चालू हो जाएगा। तो हमें दो लेवल ध्यान रखना है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे जाता है तो कहाँ तक मिलेगा हमको, यहाँ तक, देखिए इस एरिया तक, क्योंकि उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये सपोर्ट है 25,750। ठीक है, अगला ये सपोर्ट हमारा आज का जो सपोर्ट है वो है 25,860 के आसपास। ये जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 26,030 के आसपास। बार क्योंकि यहाँ 26,000 की जो कॉल ऑप्शन, कॉल की जो कॉल राइटर की जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा। देखो यहाँ जाके हम जैसे ऑप्शन चेन में अगर हम देखना चाहें तो हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं इसकी, निफ्टी की। ये देखिए ऑप्शन चेन 25 नवंबर की। ये 26,000 पे कॉल राइटर्स कितने हैं, इनकी कॉल की वही देखिए, 1,77,000 कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे। तो ये काफी हैवी कॉल राइटर है, इतने कॉल राइटर कहीं भी नहीं है। और पुट राइटर भी अगर कन्विक्शन है तो कहाँ पे पुट राइटर का 25,900 पे, उनहत्तर, ओनली 69,000। तो ये जो हर्डल है 26,000 का, जिसमें 20 से 30 पॉइंट का फिक्स, 26 नहीं 26,000 जो 30 हमने लेवल मार्क किया है, इसके ऊपर निकालेगा तो ये कवरिंग करना चालू करेंगे कॉल राइटर। उसके बाद में ट्रेंड अपर साइड में बहुत अच्छा मिल जाएगा हमको। और फिर ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना अभी, यही सपोर्ट का काम करेगा बाद में, ध्यान रखना। फिर यहाँ पुट राइटर्स जब 1,25,000 है पुट राइटर्स, वो यहाँ ड्रिफ्टिंग हो जाएंगे, इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ ये जो पूरे पुट राइटर उठ के इस जगह पर आएंगे। तो ये सपोर्टिंग जोन है निफ्टी के ऊपर। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी कंपेरेबल निफ्टी के थोड़ा ज्यादा, ये देखिए अब इसमें भी सेम ही हो रहा है। इसका इससे ऊपर निकला, वापस ने डाउन कर दिया। तो अब ये इसी एरिया में आ गया, ये वाला पूरा। इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ये इस वाली एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करे। ये इसके लेवल है 58,800 के आसपास। डेली टाइम फ्रेम पे जाके कैंडल देखोगे तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये एक नॉर्मल कैंडल है। लेकिन निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे कौन सी कैंडल थी, एक एंगल्फिंग टाइप की कैंडल है, थोड़ी बड़ी कैंडल है। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। पहले हमने वर्ल्ड मार्केट देखा, डाउ जोन्स अमेरिका के क्या हो रहा है, फिर हमने जापान के देखा, हमारे जो पड़ोसी देश है वहां क्या हो रहा है, वहां भी काफी डाउन ट्रेंड में है। आने वाले टाइम में मार्केट में वहां भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। उसके बाद में हमने बात की निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम देखते हैं कल के लिए हाईलाइटेड स्टॉक्स कौन कौन से रहने वाले हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एथर एनर्जी। इसका जो ट्रेंडिंग मूव है यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ये वाला, ये इस एरिया से, ये पूरा ए वेव है, ये बी है, यहाँ पे सी जाता है, ई एफ, ये एफ का एरिया है, कंसोलिडेशन हुआ है, देखो कितने लोग का
8 से 10 दिनों का कंसोलिडेशन है ये वाला एरिया ना। इसने आज ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर, तो ये पूरा ए बी सी डी ई एफ जी करता हुआ ऊपर साइड में जा रहा है। डायमेट्रिक वेव है, अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं, देखो इस तरीके से मार्क होता है, ए बी, ये पूरा सी, यहाँ डी हो गया, ये पूरा ई वेव है, अभी एफ में आ रहा है, और जी में पॉसिबिलिटी है कि अपर ट्रेंड में हो, तो यहाँ से ये एक बार जी वेव में अपर ट्रेंड में हुआ। इसे ध्यान में रखना। दूसरा शेयर है हमारा कौन सा, एम एन ए फाइनेंस, सेम इसके अंदर हो रहा है। देखो कितने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से कंसोलिडेशन था ये पूरा, और अपर ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका, इस एरिया से। ये पूरी ए वेव है, ये बी है, सी और ये डी। अब इसमें ई वेव चालू हुई, और ई इक्वलिटी ऑफ कितनी होती है, सी के बराबर। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ए वेव है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और अब ई वेव ट्रेंडिंग में अपर साइड में है इसमें। और इसकी जो ट्रेंड लाइन है इस पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो ये देखिए। तो अभी इसको हमें फोकस पे रखना है। फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर वैसे ही काफी अच्छा है, तो इसके अंदर ये काफी अच्छा लग रहा है। तीसरा हमारा शेयर है सीमेंस। इसमें भी काफी टाइम के डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन के बाद में ये वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा है, और ये कैंडल काफी अच्छी है, माराबूजू कैंडल है। इसके डबल टॉप बने थे इस एरिया पर, वहां से करेक्शन था इसमें, देखो 8,000 से करेक्शन होता था 2,500 पे आ गया ये, मतलब 75% डाउन हो गया लगभग शेयर। तो वहां से अब इसमें बेसारा बाइंग जोन आ रहा है, इसको फोकस में रखना है। अच्छा जगह है ये देखने की। एक है जेएमआर एयरपोर्ट्स, वॉल्यूम काफी अच्छा है, बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी कैंडल आई है, और प्रीवियस जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब रेजिस्टेंस को इसने पार निकाल दिया है। देखिए एक ही दिन में सारी रेजिस्टेंस ने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सबको निकाल के अपर ट्रेंड में गया है। ये देख लो राउंडिंग बॉटम, पूरा राउंडिंग बॉटम सा, इस तरीके से कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है ये, राउंडिंग बॉटम है ये, पूरा राउंडिंग टॉप इसके ऊपर से नहीं कर रहा। तो गाइस आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।